अस्सलामुअलैकुम। खरमंग स्टार टीवी के नाजरीन को यासिर पारवी का बहुत बहुत सलाम हो। सेब, बिलखुसूस सस्पलो सेब का नाम सुनते ही अगर आपका ताल्लुक़ पाकिस्तान से है, बिलखुसूस गिलगित बल्तिस्तान से है, तो हमारे जहन में सेब का नाम सुनते ही, बिलखुसूस सस्पलो सेब का नाम सुनते ही एक ही जगह का नाम आता है, वो सस्पलो विले पारी खरमंग का है। और आज हम यहाँ मौजूद हैं मुअल्लक़ पुल पारी पर, और हम आपको, हमारे नाज़रीन को बताएंगे सेब के बारे में इंफॉर्मेशन और सेब, सस्पलो सेब की तारीख़, यहाँ के सरकर्दगान और दुकानदारों के मसाइल सस्पलो के हवाले से। तो हम आपको बताएंगे, और बिना किसी देरी के हम शो का आगाज़ करना चाहते हैं। तो चलें हमारे साथ देखने के लिए सस्पलो विलेज पारी। तो इस वक्त हम मौजूद है एक ऐसे जगह पर जहाँ पर सस्पलो के फार्मर सेब उतार रहे हैं, लेकिन आप ऊपर, मेरे ऊपर देख सकते हैं, वो वहाँ पर बंदा सेब उतार रहा है। और सबसे जो चीज़ मैं आपको दिखाने के लिए यहाँ पर मैं रुका हूँ वो ये है कि ये जो है वो ऊपर से गिरने की वजह से ज़ाया होने वाले सेब हैं, और जो हाथ आए हैं बग़ैर किसी नुकसान के वो ये वाले सेब हैं। तो आप अंदाज़ा करें कि यहाँ पर कितना नुकसान होता है सेब को, मतलब दरख्त से नीचे उतारते हुए ये सारा कुछ समझ लें ये बिल्कुल ज़ाया हो गया। तो हमारे साथ मौजूद हैं एक यहाँ के सस्पलो फार्मर, उनसे हम जानने की कोशिश करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर, ये आप क्या कर रहे हैं? जी, मैं सस्पलो सेब उतार रहा हूँ, लेकिन आप देख सकते हैं कि जो अच्छे पीस उतारने के सही निज़ाम नहीं होने की वजह से ज़ाया हो रहे हैं। इस बारे में जो आला ओहदेदारान है या सरकार से आप लोगों के क्या मुतालिबात हैं? ये एक दो दफ़ा ये ज़राअत वाले आए थे, उन्होंने ट्रेनिंग दी थी कि जी इस तरीके से उतारना है। इसके लिए उन्होंने वादा भी किया था कि हम ऐसे औज़ार आपको ला के देंगे जिसके ज़रिए से आप सस्पलो सेब से जो है 90% सेब जो है बिल्कुल सही हालत में आप उतार सकेंगे। लेकिन उस वादे पे अभी तक कोई अमल दरामद नहीं हुई। वो जदीद से जदीद यानी कोई तरीक़ेकार, कोई चीज़ ऐसा ला के फार्मर्स को दे दें कि जिससे वो अपने तमाम सेबों को बेहतर अंदाज में, बेहतर तरीके से उतार सके और इसकी मार्केटिंग जो है बेहतर तरीके से हो सके। बारे में एक मुख्तसर सी तारीख़ ये है, बड़े बुज़ुर्गों से हमने सुना है कि इंडिया में एक गांव है जिसका नाम सस्पालो है। तो हमारे इधर के किसी बुज़ुर्ग ने इंडिया से इसका ये पैवन या कलम जिसे आप कह सकते हैं वो लाया था। इंशाअल्लाह इस साल भी सुनने में आ रहा है कि इस साल भी ये फेस्टिवल मुनक़िद हो रहा है। यानी पर साल जो लगा था वो एक दिन का था, लेकिन अब के दफ़ा जो लग रहा है वो मेरे ख़्याल में तीन रोज़ा है। तो मैं तमाम फार्मर्स से गुजारिश भी करूँगा कि वो अपने प्रोडक्ट किसी भी चीज़ का हो वो उस फेस्टिवल में लाएं, तो इंशाअल्लाह इलाक़े के नाम रोशन होगा। तो इलाक़े में और भी लोग इस यानी सस्पालो को यानी निकालने की कोशिश करेंगे। नाज़रीन, इस वक्त हम एक और जगह पर पहुंच गए हैं जहां पर जो सस्पलो के ऑनर है या फार्मर हैं वो सेब उतार रहे हैं। तो सेब उतारने का तरीका ये है कि ऊपर वो बंदा चढ़ जाता है दरख्त के ऊपर, और दरख्त से वो उतार कर नीचे फेंकता है रस्सी के ज़रिए। रस्सी से वो लाकर इस तरह की चीज़ों में ऐसे स्टोर करते हैं जिस तरह मेरे साथ साथ आप देख सकते हैं ये और इसको इसके बाद या पैक करके या फिर ऐसे उठाकर दुकानों में लेके जाते हैं, या बाहर भेजना हो तो थोड़ा और मजबूती से इसको पैक करके
बेचते हैं। तो नाज़रीन, इस वक्त हम जा रहे हैं गोमापारी, जो कि एक बहुत बड़ी आबादी दरख्त है और जगह है। इस वक्त ये रोड का हाँ मातरो नाज़रीन, हम इस वक्त गोमापारी में मौजूद है, जहाँ की तरह इस साल भी ज़िली इंतज़ामिया और महकमा ज़राअत के ताउन से सस्पोलो फेस्टिवल का इनेकाद होगा। तो तमाम आवाम से, अहलियान बल्तिस्तान से गुजारिश की जाती है कि सस्पोलो फेस्टिवल में शिरकत करें और इसको कामयाब बनाने के लिए अपना अपना किरदार अदा करें। नाज़रीन, इस वक्त हम मौजूद है गोमापारी में और हमारे साथ तशरीफ़ रखते हैं जनाब अख़ुन अब्बास बेगचो, और पारी के सरकर्दा भी हैं, सरबराह बहैसियत सरबराह ये मीटिंग्स में शिरकत करते हैं। इनसे जानते हैं सस्पोलो के बारे में। तो चौक गोला यहाँ सस्पोले बारे नो हल्का से जो कि दो सूख होंस गाना ओंस इनवें जो और दीवी देना फैलाव चिबासो कसल भी जो ngai apo kalbi zekan poinjo chone ambo al saspolo zevin ladakh yetpin saspolo yulpe bin ta po saspolo ngwana dewo na ngai apo si sabu khuro se ngai apo si qasum sum kushi khuro setpa dega na do se saspolo lus eun chat asga se khong losos ye khana ngai apo sen aur abdi apo kalbi rum apo muhammad isang pewan kerena dekhne kule phelai son dunma diul qadir chimet pa सोच यानी सोचुप चतर पा दो से समरकंद और वर्जप नस्कुशु वगैरह द कुशी पेवन बेन पा बाकी देव फनियो फैलाई सो अल्हम्दुलिल्लाह दिवा अल्लाह कुशु पारी सस्पोलो दुनिया ने या रोशन सोच गाना दोसे हर एक के लिए तो दुनिया या नुक कुशु यत पले या स्कार ख्वामत पारी नुक मगर कुशु जाए गोइनत गायला चीफ जवंदे एक थोमत पीडी कुशु फरिंग बनाता से गुजरात पो लगाया सी कोशिश बेजेरी गायल दी जूस पी मत पी तरीके तब से गायल मशीन चीमें ची फ्यूज पा चलो खर्चा डायरेक्टर साहब से इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे न सोचत मगर गो मुश्किल गाना आई कुछ ज़्यादा गो दिवाला गा बुटे नोर बला न थोमत पे दिवस सुक्कत बेट सुक्कस कम फसाने दी गए फैसी बेसे न्यू ले इस्तेमाल बेट। नाजरीन, ये जो चीज़ आप लोगों को नज़र आ रहा होगा कि ये क्या चीज़, ये क्या भला है, आप लोग सोच रहे होंगे, ये इसका नाम है बल्ती में कुशु फड़िंग। इसको सिंपली जो सेब वक्त से पहले या पकने के बाद हाथ ना आए और वो नीचे गिर जाए तो उसको काट के 4-5 पीसेस बना के उसको सूरज में धूप में सुखाते हैं और सुखाने के बाद ये जब बिल्कुल कड़क हो जाता है तो इसको पीसते हैं, पीस कर इसका आटा बनाया जाता है और आटे का नाम
कुशु फड़िंग, और वो हम खुद भी खाते हैं। कुशु फड़िंग इफ है, वो हम खुद भी खाते हैं। नाजरीन, इस वक्त हमारे साथ मौजूद तशरीफ़ रखते हैं जनाब ग़ुलाम हैदर ज़ाहिद हाशमी साहब। पारी के सरकर्दगान में इनका शुमार होता है और काफ़ी बाहिम्मत और बासलाहियत शख्सियत हैं। अक्सर उमूर में ये पेश रहते हैं। तो इन सस्पोलो के हवाले से इनसे मालूमात लेते हैं कि सस्पोलो। तो सबसे पहले सलाम, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया हमें। और उसके बाद ये बताएं, सस्पोलो तकरीबन औसतन हम कितना अंदाज़ा लगा सकते हैं इस वक्त कितने तकरीबन दरख्त होंगे सेब के? बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने जो है ना तकलीफ़ किया और मुझे ये मौका फराहम किया कि मैं गेस्ट लगा सकूं कि पारी में कितने दरख्त हैं। ये दरख्तों का जो है हिसाब लगाने का आज से कम 25 या 26 साल पहले अगर आप मुझसे ये पूछता तो मैं आपको एक एक दरख्त का जो है ना हिसाब दे सकता था। लेकिन उसके बाद आज तो ये तकरीबन 70 से 80 हज़ार के करीब जो है ना दरख्त, मेरे अंदाज़े के मुताबिक मैं कम ही कहूँगा, पूरे बताने से शायद नज़र ना लग जाए, क्योंकि एक ही जो है ना जगह जो है 3 मरले पर 3 से 4 मरले पर जो है ना 10 से 12 सेबों के दरख्त हैं। हाजी अब्दुर्रहीम साहब, अल्लाह उनको मग़फ़िरत करें, हाशमी ख़ानदान से ताल्लुक़ रखते हैं, उनके घर के छत के ऊपर ये सेब लगी हुई है। तो अल्लाह उनको मग़फ़िरत करें दादाजी को, कि उनके जो है ना घर में काम करने वाला होता नहीं था, वो अकेले होते थे उनके जो है ना। तो वो बस देर हो गया कुछ दिन, क्योंकि इस सेब को जो है ना सबसे पहले जो है ना सस्तूप चत पाए, यानी इससे जो है ना मसोड़े तक ख़राब हो जाते हैं, इतने सख्त सेब है। इसकी मौसम में ये पकता नहीं था, इसकी कोई अहमियत नहीं थी। तो वो ना दादा जो है ना उधर से जब आए तो उनके छत पर उनको नज़र आया कि भाई ये सेब तो जो है ना, उसको भूख लगी ना, वो थुलदिस गांव है नीचे, उधर से इधर आए हुए थे, तो उसको भूख लगा, छत पर चढ़ा, देखा तो ये सेब गिरे हुए। उसने एक सेब उठाया, हालांकि कोई लोग नहीं खाता था इस सेब को, ये हकीकत है, 100% हकीकत के मुनाफी मैं आपको बात कर रहा हूँ, हकीकत है ये। जब ये सेब उसने एक उठाकर जब खाया तो इसकी लज्जत को उसको पता लगा। उसने कहा कि हाँ है, हमसे ज़्यादा कोई बेवकूफ़ है ही नहीं है, इस सेब की मौसम ही ये है पकने का, तो ये पकता लेट है। आजकल थोड़ी सी जो है ना रंग हो गया तो लोगों ने जो है ना सेब तोड़ना शुरू कर दिया और इसकी तबाही करके छोड़ दिया।
और उसमें पारी के सस्पलों में जो है ना एक और खूबी भी है, इसके अंदर जो है ना जितने भी लाल होंगे तो ये सामने तारे सफ़ेद सफ़ेद छोटे छोटे जो है ना आपको ये नज़र आएंगे। ये तकरीबन जो है ना और आम सेबों में नहीं है, ये आपके सामने ये सेब है। बिल्कुल, ये एक नई चीज़ आज हमें सुनने और देखने को मिली है कि यहाँ पर नाजरीन भी देख सकते हैं, इसके ऊपर बिल्कुल स्टार्स बने होते हैं, छोटे छोटे स्टार। अगर आप लोगों को नज़र आए तो ये स्टार्स देख लें। ये पारी सस्पलों की पहचान है। जो आजकल मार्केट में जालसाजी चल रही है उसके ख़िलाफ़ ये एक अच्छी बात हमें पता चल गया। तो आप लोग वीडियो देखें, मैं सेब एंजॉय करता हूँ। अच्छा, इस वक्त हम यहाँ पहुँचे हैं गोरकोन में। तो यहाँ पर डीलिंग चल रही है, बाहर से कस्टमर आए हैं। ये मेरे पीछे इस वक्त पिकिंग जारी है सेब के लिए, सस्पलो सेब, और यहाँ पर है। और हमारे साथ इधर तशरीफ़ रखते हैं जनाब हाजी साहब जो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। गान शाफन जी केरेस ना शाफना जो कुछ के वो शाफना कुछ तो ले अहमद अच्छा बचांग मुनासिब गेले मगरिफत। अच्छा, तो या ता सस्पलो पहली बार खेरे ने पिने या दु पदनु से पहली बार होना जो ये तो फालतू गाते नान खुरा हो दिलता। अच्छा जो ये पता चीज पे पारी पहली बार शाफना पहली बार वेलकम चीज पसंद ले अहमद तो पसंद तो कौन रेट पंगे चंजी बराबर मंगाए। हां बराबर। हमारे साथ इस वक्त एक और यहाँ पर भाई तशरीफ़ रखते हैं। चिदर जो मितापो। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम शेर अली है और मेरा ताल्लुक़ केरस से है। और मैं स्पेशल आपके सेब के बारे में बहुत तारीफ़ें सुना था, तो स्पेशल मैं इस्लामाबाद से यहाँ पे आया हूँ ये सेब लेने के लिए। अच्छा, माशाल्लाह, हमारे से इतनी दूर से लोग आ रहे हैं। सस्पलो के इतने चर्चे हैं कि केरस से यहाँ पर सेब लेने आए। तो कैसा लगा आपको सस्पलो को सामने देखकर? जैसे किसी चीज़ के बारे में जब तजस्सुस हो तो उसको सामने देखकर हमारा बड़ा एक वो अंदर के तासुरात कुछ अलग से होते हैं। तो आप अपनी फीलिंग बयान करें, इस वक्त आप कैसा महसूस कर रहे हैं? जी, मैं बहुत एक्साइटेड हूँ, बहुत अच्छा भी लग रहा हूँ। और मैंने खा के भी चेक किया, बहुत ही टेस्टी है और नेचुरल, बहुत ही बंदे भी बहुत यहाँ के मुखलिस, ईमानदार और बहुत ही मेहमान नवाज है। तो बहुत अच्छा लगा यहाँ पे। जी, बहुत बहुत शुक्रिया। और इस वक्त हमारे पीछे एक बंदा छुप रहे हैं, हम उनको कोई इंटरव्यू मालन मफूद मिता में जो शौक हाजी साहब। वालेकुम वालेकुम गान शाफन हां केरेस ना होना जो कुछ लेन में होना तो लेन से थोप से जो कुछ बराबर सो रेट अच्छा अच्छा बराबर। तो सस्पलो यहाँ पहली बार दी तो खे बाकायदा मार्केट में आपको मिलता होगा इससे पहले, तो यहाँ सस्पलो मार्केट तो से पहली बार यहाँ वहाँ भाव तो आपको कैसा लग रहा है? मिलाइले हमें जो कुछ है चीम मसाले हमें जो है जो मैं पहले बार समझे ना माशाल्लाह जी। या जो है तो आप लोग को अभी इधर डीलिंग हो रही है पीछे। हम जा लो जर
तो नाजरीन, ये था हमारा सस्पोलो विले पारी का एक मुख्तसर दौरा, जिसमें हमने कोशिश यही की कि ज़्यादा से ज़्यादा आप लोगों को सस्पोलो के बागात दिखाए जाए, सस्पोलो के दरख्त दिखाए जाए, सस्पोलो के बारे में लोगों से बातें आप लोगों तक पहुँचाएँ, और सस्पोलो सबसे अहम सस्पोलो फेस्टिवल के मुताल्लिक़ आप लोगों को दावतनामा हमने देना था, वो हमने आपको पहुँचाया। तो अब आप सबसे ही गुजारिश है कि इस सब के लिए हमारे चैनल का, इस खरमंग स्टार टीवी को आप लोगों ने लाजमी सब्सक्राइब करना है यूट्यूब पर, और अगर आपने फेसबुक पर फॉलो नहीं किया तो आप वहां पर जाकर फॉलो करें, और दीगर इस तरह के खरमंग के मुताल्लिक़ खुसूसन यहाँ पर ज़्यादा वीडियोस आती रहती हैं हमारे चैनल पर, तो आप लोगों ने इसको सब्सक्राइब करना है। यासिर पारवी आप लोगों के साथ यहीं तक था। इसके बाद किसी और प्रोग्राम में हम आपसे मिलते हैं, इस तरह के किसी बड़े प्रोग्राम। हाँ, प्रोग्राम से याद आया, फेस्टिवल में हम आप लोगों से ज़रूर मुलाकात करेंगे। फेस्टिवल में आप लोगों को बल्तिस्तान भर से आए हुए लोगों से हम आपको मिलवाएंगे। तब तक के लिए यासिर पारवी को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़। चले पाकिस्तानी यासिर पारवी का कुछ दुख है। यासिर पारवी का आप लोगों का साथ महसूस